हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है अगला कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। याद रखना, देखो दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इसको समझना हो, देखो हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं। ऐसे मान लो ये एक सूक्ष्म गोला हो गया और ये रहा अगला सूक्ष्म गोला, छोटा गोला है। अब देखो इस पे आवेश नहीं दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है प्रत्येक में। जैसे इसमें अगर बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है गोला कैसा है, धनावेश। लेकिन इसके ऊपर कितना धनावेश है हमें ये नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगा सकते हैं Q बराबर N इंटू E। भाई यही तो इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब N बराबर दिया गया है 10⁵ इलेक्ट्रॉन। आवेश निकाल सकते हो, Q बराबर N का मान है 10⁵ और इलेक्ट्रॉन का मान जानते ही हो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको हल करोगे तो ये आएगा Q बराबर 1.6 गुणे 19 में से 5 घटा दो, एक माइनस है एक प्लस है, घट जाएगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 10⁻14। ठीक, 14×5 = 19 हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर धनावेश है कितना, 1.6। अगर देखा जाए तो इसका Q1 का मान भी यही आएगा क्योंकि सेम ही है, तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻14। इस पर भी कितना, Q2 बराबर कितना आवेश आ जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻14 कूलम। इनके बीच की दूरी प्रश्न में बोला गया है कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर रख दो, ये Q1 था और ये क्या था, Q2 था। बल निकालना है, प्रतिकर्षण का बल होगा, और बल कितना होगा निकाल के ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁹। Q1 का मान निकाले हो 1.6 गुणे 10⁻⁻14। अगला भी यही है 1.6 गुणे 10⁻⁻14। सेम आवेश है क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है। R का मान दिया गया है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब सिंपल गुणा कर दो। पहले देखो 1.6 ऐसे लिख दो, पहले 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 और गुणे 10⁻⁻14, फिर से गुणे 10⁻⁻14 बटे 1 का मतलब कुछ नहीं है, समझ लो सेम ही है। आगे देखो, दशमलव हटाना आपको बार बार सिखाए हैं, यहाँ भी सिखा दे रहे हैं। अगर दशमलव इधर जाता है तो आप लिखते हो 10⁻⁻n, दशमलव इधर लेकर जाते हो तो लिखते हो 10⁻+n। भाग उग देने का झंझट ही खत्म करो। n क्या है, जितने कदम जाओगे। जैसे देखो तो यहाँ से F बराबर निकाल सकते हो 9 गुणे, देखो ये जो 1.6 है इसको हम लिख सकते हैं 16.0। दशमलव इधर लेकर आए हो, कितने कदम गए हो, 1 कदम गए हो। इधर जाते हो तो बताए हैं माइनस, और जितने कदम जाओ उतना ऊपर लिख देना, 1 कदम गए थे। तो चलो इसको लिख सकते हो 16 गुणे 16 गुणे 10⁻⁻14। देखो ध्यान से देखना, ये वाला 14 और ये वाला 14 दोनों मिलके 28 हो जाएंगे। चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे तो माइनस का 28 लिख देते हैं। और ये वाला देखो, जो दशमलव हम लोग हटाए हैं यहाँ पे, इधर इस साइड लेकर आओ तभी तो 16 बनेगा, तो 10⁻⁻1 ये वाला, और अगला वाला अगले 16 के लिए 10⁻⁻1 हल कर दो, दशमलव गायब हो गया। नहीं हो जाएगा 9 गुणे 16 का गुणा 16 में करोगे कितना आता है, 256 आता है। भाई अगर 16 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 का 9 6, 6 दूनी 12, 3 15, ठीक 256 हो जाएगा। और गुणे 10⁻, देखो -1 -2, सॉरी -1 मिलके -2 हो जाएगा, 28 2 30 हो जाएगा, 10⁻⁻30। तो F बराबर गुणा कर दो 9 छक, तो ये हो जाएगा 9 छक 54, हासिल कितना 5, फिर 9 × 5 = 45, 45 5 50, फिर से हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 4 22 1 23 हो गया। 2304 गुणे 10⁻⁻30। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है। देखो दशमलव हम बताए थे, देखो अभी तो यहाँ पे है दशमलव वैज्ञानिक रूप में होना चाहिए इसके इधर से पहले अंक पे, तो
कितने कदम जा रहे हो, देखो 1 2 3 कदम। इसको लिख सकते हो 2.304 गुणे 10 की घात माइनस 30 है। दशमलव इधर खिसका रहे हो देखो, तो भाई गुणे करोगे 10 की घात इधर जाता है तो प्लस कितने कदम गए हो, 3 कदम गए हो। 10 की घात प्लस 3 करोगे तो यहाँ से f बराबर मिल जाएगा 2.3, बाकी छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। 10 की घात माइनस 30 में अगर 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। और ध्यान से देखो तो इसमें उत्तर तो आ रहा है लेकिन 10 की घात यहाँ पे 18 दिया गया है। पता नहीं क्यों दिया गया है, ये हमें भी नहीं पता है। आप ठीक है ना, इसको समझना ये गलत दिया गया है, या फिर हो सकता है हम लोग कहीं गलती कर दिए हो 10 की घात में। आप चेक करके बताना, हम बताएं कहाँ गलती कर रहे हो। देखो देखो पकड़ में आ जाता है तो उत्तर सही ही था, हम लोग ही गलती कर दिए थे। कहाँ गलती की है, देखो बार बार भूल जाते हैं इसीलिए गलती कर रहे हो। देखो 10 की घात ये -14 यहाँ पे लिख दिए, 10 की घात -14 यहाँ पे लिख दिए, लेकिन ये 10 की घात 9 हम लोग भूल गए हैं। तो इस गलती को सुधार लो तो शायद उत्तर आ भी जाए, गुणे 10 की घात 9। भाई यहाँ भी गुणे 10 की घात 9 करोगे, भाई हटाए हो तो यहाँ भी गुणे 10 की घात 9 करोगे, यहाँ भी गुणे 10 की घात 9 करोगे, यहाँ भी गुणे 10 की घात 9 करोगे तो उत्तर में भी कर दो। अब देखो कितना आता है, 2.3 गुणे 27 में से 9 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका, जो नहीं आ रहा था वो आ जाएगा, 10 की घात -18 न्यूटन। तो गलती मत करो नहीं तो ऐसे धोखा खाते रहोगे। अब आ गया है तो धोखा खाने की बात ही नहीं है। 18 न्यूटन, इसको भी मिटा दिया जाए, ठीक सही था ये। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रश्न है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में रखे हैं, एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तार से संबंधित करोगे तो क्या होगा देखेंगे, पहले अभी हम लोग हल करें। दो गोले हैं हमारे पास, देखो हमारे पास दो सूक्ष्म गोलियां हैं, बना लो दो सूक्ष्म गोलियां। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा और ये रहा दूसरा। प्रश्न में बोला गया है इनके बीच की दूरी जो है वो कितना है। इनके बीच की दूरी जो है वो दिया गया है 0.10 मीटर, मतलब 0.1 मीटर दिया गया है, इसको आर मान लो। पहले गोली पर आवेश जो है 80/3 है, यहीं पे लिख दे क्या, 80/3 गुणे 10 की घात -9। बाहर लिख देते तो क्या नहीं अच्छा लगता, लिख दो। इस पे है 160/3 गुणे 10 की घात -9। चलो भैया अब इनके बीच पहले वैद्युत बल F ज्ञात कर लो। पहले वैद्युत बल आप क्या ज्ञात कर लो, F ज्ञात कर लो, क्योंकि दो प्रश्न थे इसमें, दो पार्ट थे। तो F बराबर सूत्र होता है 1/4πε0। बार बार इसको भूलते हो, याद रखना। Q1 × Q2 बटे कितना R²। इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान यहाँ पे दिया गया है 80/3 गुणे 10 की घात -19। देखो -19 तो दिया नहीं गया है, क्यों -19 लिख रहे हो भाई, -19 थोड़ी दिया गया है, केवल -9 दिया गया है तो -9 लिखना चाहिए। यहाँ भी सुधार कर लो, छोटी छोटी गलती बाद में भारी पड़ सकती है, याद रखना। गुणे 160/3 गुणे 10 की घात -9। बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, मतलब 0.1 का आपको स्क्वायर करना है। एक 0 का करो या 1 का करो, बात एक ही है। अब इसको हल कर दो। हल कैसे होगा, देखो 9 गुणे, पहले इस 80 को लिख रहे हैं, अब लिखने के बाद इसको भूलना मत, ठीक है ना। 80 को लिख दे रहे हैं, पहले ऊपर वाला सब लिख दे रहे हैं इसे, गुणे कितना 160 लिख दे रहे हैं, फिर गुणे 10 की घात 9, 10 की घात -9, फिर से गुणे 10 की घात -9 बटे, देखो ये जो 3 और ये 3 है ये नीचे चला आएगा, मतलब 3 गुणे 3 और गुणे 0.1 का स्क्वायर। अब इसको हल करने की कोशिश करो। देखो 3 त्रिका 9, ये 9 से 9 काट सकते हो, ठीक।
तो यहाँ से आपको f बराबर मिलेगा 80 और 0, एक 0 गुणा करने वाले हैं 16 और 80 का, तो ये 2 0 बढ़ा दिए, और 16 और 8 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 128 और डबल 0 ये वाला एक और ये वाला। देखो ये 10 की घात 9 है, ये -9 है, चिन्ह सेम है, जोड़ोगे 9 में से 9 गए, खत्म हो जाएगा, मतलब 0। केवल बचा 10 की घात -9 गुणे 10 की घात -9, और नीचे बचा है 0.1 का स्क्वायर करोगे, मतलब 0.1 का स्क्वायर करने का मतलब 0.1 गुणे 0.1 करोगे तो ये आ जाएगा 0.0, 2 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 0.01। यहाँ से मिलेगा f बराबर 12800 गुणे 10 की घात -9। देखो ये दशमलव हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, लगा दो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन शर्त क्या है, जब दशमलव इधर चलता है तो क्या करते हो, 10 की घात माइनस करते हो, तो यहाँ पे लिखोगे 10 की घात माइनस, लेकिन कितना, 1 कदम 2 कदम, तो मतलब -2। तो यहाँ से मिल जाएगा f बराबर, तो f बराबर हो जाएगा 12800 गुणे 10 की घात -9, और ये देखो -2 ऊपर लेकर जाओगे तो +2 हो जाएगा, 10 की घात 2, तो ये हो जाएगा f बराबर 12800 था ना, 800 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। फिर से देखो f बराबर, अब हम लोग दशमलव देखो भाई, अभी दशमलव देखा जाए तो यहाँ पर है, यहाँ एकदम साइड में, अगर हम लोग 1 कदम 2 कदम 3 4 5, मतलब देखो यहाँ से 1.28 इसको लिखें, 1.28 लिखें, और भाई 0 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 10 की घात -7, दशमलव इधर लेकर आ रहे हो, देखो दशमलव इस साइड लेकर आ रहे हो, कितने कदम, 1 2 3 4 कदम लेकर जा रहे हो, तो गुणे कितना करोगे, 10 की घात तो +4, क्योंकि इस साइड जाते हो तो प्लस लिखते हो, ये हो जाएगा f बराबर 1.28, को 0 का मतलब रह नहीं गया दशमलव के बाद, 7 में से 4 गए 3, तो 10 की घात तो -3, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 सामने माइनस लगा है, बड़े वाला चिन्ह लगाते हो, इतना न्यूटन का बल लगेगा। तो इसका ये पहला पार्ट होना चाहिए, इतना न्यूटन के बल लगने वाला है। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखो इसमें प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है कि यदि हम लोग इन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें, अब देखो क्या होगा। अब बोला जा रहा है कि यदि यही गोलवा को हम लोग क्या करें, एक तार ले, पहले गोला ले लो तो बताएं, ये गोला ले लो, ये रहा गोला। अब बोला जा रहा है कि किसी तार से इनको क्षण भर के लिए जोड़ दो, किसी तार ले लो, एक तार ले लिए, बस थोड़े से समय के लिए हम लोग क्या करो, जोड़ दो, जोड़ दिए। अब देखो याद रखना, जब गोला सेम है, बोला नहीं गया है सेम है, लेकिन कुछ दिया भी तो नहीं है, तो इसको आपको सेम ही मानना चाहिए। अब क्योंकि गोला सेम है तो देखो हम लोग पढ़े हैं, आवेश का ट्रांसफर होगा, भाई ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस से कोई मतलब नहीं है। इस पर विभव कितना दिया गया था, 80/3, 80/3 दिया गया था, गुणे 10 की घात -9। इस पर दिया गया था 160/3 गुणे 10 की घात -9। अब आवेश का ट्रांसफर होता है, हम लोग पढ़े हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब भाई इसमें उच्च कौन है, निम्न कौन है, ये तो नहीं बता सकते हो, या फिर हम लोग आवेश से तुलना करके बता सकते हैं। मान लो इस पर विभव उच्च है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कब तक जाता है, जब तक दोनों की आवेश सेम ना हो जाए। यहाँ पर सब कुछ सेम दिख रहा है, सब कुछ सेम का मतलब ये है कि चालक भी सेम है, तो आवेश ट्रांसफर होगा तब तक जब तक दोनों जने के आवेश बराबर ना हो जाए। ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो गोलियों को जोड़ने पर, गोलियों को तार से जोड़ने पर, तार से जोड़ने पर आवेश, भाई अच्छा ये तो आपके पास 10 टाफी है, एक लोग के पास 16 टाफी है। अगर हम बोलो कि आपस में ऐसा दोनों मिलाओ और दोनों मिला के बराबर बराबर बांट लो, इसके पास 6 ही मान लो ताकि गुणा करने में आसान हो जाए, तो बराबर बराबर कैसे बांटोगे, बताओ कितने कितने टाफी मिलेगी दोनों लोगों को। भाई 10 6 16 हो जाएगा, 10 + 6 16 हो जाएगा, ठीक। और इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 टाफी इसके पास, 8 टाफी इसके पास। सेम ऐसे हम लोग यहाँ पर करेंगे, गोलियों को तार से जोड़ने पर
कुल आवेश, पहले कुल जैसे यहाँ पे 10 + 6 कुल आवेश 16 निकाले थे, यहाँ पे लिख लो। कुल टाफिट 16 निकाले थे, यहाँ पे लिख लो कुल आवेश। कुल आवेश भैया कितना है, एक Q1 है, एक कितना है Q2 है। फिर अब क्या बोला जा रहा है, उन पर समान आवेश, उस पर समान रूप से आवेश बट जाएगा, ये गुण है उसका। अब अगर समान रूप से आवेश बढ़ जाएगा तो कितना भाई, इसका आधा किए थे तो मतलब कुल का आधा कर दो, Q1 + Q2/2, यही आवेश आएगा। इन सभी के पास अगर मान लो Q1 आ गया हो गया तो इस पर भी Q1 हो जाएगा, इस पर भी Q1 हो जाएगा। फिर से ये भाई आवेश बदल गया, फिर से बल लगाएगा, लेकिन बल का मान बदल जाएगा। कितना बदलेगा देखो, दूरी वही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं गया है तो दूरी वही रख देना। तार से बस हम लोग जहाँ रखा था वहीं रखे हैं, बस तार से जोड़ के तार हटा दिए, दूरी तो वही रहेगा। अब देखो इस पर बल निकालो, बल का मान चेंज हो जाएगा। मान लो F' है, सूत्र लगा दो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। या यहाँ पर भी Q1 ही रहेगा क्योंकि दोनों को मान सेम है, दोनों रख दो, Q1 ही रख दो। बीच की दूरी r², इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ अब सवाल उठता है, पहले आवेश तो निकाल लो यार। आवेश कितना था, 80/3 था, प्लस 160/3 था। अब दोनों में कॉमन 10⁻⁻9 दिख रहा है, ले लो, नहीं तो बार बार भूल रहे हो, इसको पूरे का बटे 2 कर दो। अगर इसको हम लोग यहाँ से देखो हल करें तो कितना आ जाएगा, अगर हर सेम है तो ऊपर वाला जोड़ घटा सकते हो, तो हो जाएगा 0, 8 6 14, 1 1 2, 240/2 × 10⁻⁻9। हल करने पाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 120 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश प्रत्येक पर आ जाएंगे। और याद रखना 120/2 कर दिए, ये वाला 3 कहाँ लेकर जाओगे, ये वाला 3 भी तो रहेगा, ये वाला भी 3 तो रहेगा, 3 × 12 40, तो 40 आ जाएगा, 40 × 10⁻⁻9 कूलाम। तो आवेश का मात्रा मिल गया 40 × 10⁻⁻9, रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 40 × 10⁻⁻9, फिर से 40 × 10⁻⁻9, सेम आवेश आएंगे। अब बटे कितना, r², मतलब 0.1² अब इसी को हल कर दो। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 9 × देखो 4 × 16, तो 16 और 40 थे तो 2 0 बढ़ा दिए, × 10⁻⁻9, फिर से 10⁻⁻9 और ये वाला 10⁻9, और नीचे स्क्वायर कर दोगे तो 0.01 मिल जाएगा। ये 10⁻⁻9 + 9 खत्म हो जाएगा, बचा कितना 1600 और × 9 बचा, और 10⁻⁻9 बचा। देखो इसको लिख सकते हो बटे 1 × 10⁻⁻2। क्यों -2, दशमलव उठा के यहाँ पे रखे हो 2 कदम, इस साइड चलोगे तो माइनस लग जाता है, बार बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता दिए। लो अब सॉल्व करो फिर से, बड़ी सवालें हैं, क्या करोगे। 16 9 144, डबल 0 बढ़ा दो, × 10⁻⁻9, ये 10⁻⁻2 ऊपर लेकर जा रहे हैं तो +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 00 × 10⁻9 में से 2 घटाओगे -7 आ जाएगा। अब दशमलव देखो, ये देखो दशमलव हमें यहाँ से इस साइड से एक अंक पे लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो लगा दो, क्या दिक्कत है, अभी कहाँ एकदम पीछे है। 1.4 0 दशमलव लगाने के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता है, × 10⁻⁻7। अब देखो दशमलव इस साइड लेकर गए थे, कितने कदम लेकर गए थे, गिन लो, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो गुणे कर दो 10⁻+3, उधर जाता है तो प्लस ही रहता है, तो ये हो जाएगा 1.4। 16 9 144 था, या कुछ गड़बड़ कर दिए, बार बार गलती करते हो, कोई बात नहीं, गलती करो, सीख भी तो रहे हो कुछ, तो सीखते रहो। देखो 16 9 144 था, 144, तब 00 बढ़ाए थे, फिर से ये हो जाएगा 144 00। अब दशमलव इधर लेकर आओगे तो कितना जाएगा जानते हो, 1.44। अब 0 का कोई महत्व नहीं है, अब 1 कदम 2 कदम 3 4 कदम लेकर गए हो तो 10⁻4 हो जाएगा, 1.44 और 7 में 4 गए 3, 10⁻⁻3। यही बल लगना चाहिए, मतलब मान घट गया, हम एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो। तो ये रहा इसका भी आंसर, इसका भी आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो भी हो अगला।
इसका अगर देखना चाहते हो तो ये रहा पूरा इसका पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए। तो 1.44 10 की घात -3 ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग।